आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको चरण स्पर्श करने की महत्व बता रही हूँ। हमें अपने से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके चरणों का वंदन करना चाहिए। गुरुओं का तो खासकर गुरु वंदना करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि काशी में एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत अधिक समय बीत चुका था, शादी हो गई थी, बहुत दिन हो गए थे। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो उनको पंडितों ने बताया कि जो है भाग्य को बदलने वाले सिर्फ एक ही हैं, शंकर जी, आप उनकी उपासना कीजिए। तो उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर पति पत्नी ने भक्ति करना शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करने लगे। बहुत दिन हो गए तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और आए और कहने लगे, वत्स मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप अगर देना ही चाहते हैं तो हमें एक पुत्र दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ शादी होने के बहुत दिनों के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तो हम दे देंगे, पर तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए। पुत्र दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सुख देने वाला और एक होता है दुख देने वाला। तो उन्होंने कहा महाराज दुख देने वाले का हम क्या करेंगे, सुख देने वाला पुत्र ही दे दीजिए। तो बोले कि भाई उसमें भी परेशानी है। उन्होंने कहा क्या परेशानी है। बोले दुख देने वाले पुत्र की आयु बहुत लंबी होती है और सुख देने वाले पुत्र की आयु कम है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप तो कम आयु वाला ही दे दीजिए, कम से कम जितनी आयु होगी उतने दिन तो हम सुख उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उस आपके बच्चे की उम्र सिर्फ 5 वर्ष ही रहेगी। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो घर आ गए। अब उनको सुख तो था, बच्चा तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा, बहुत चंचल और बड़े ही जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। तो लेकिन उनको बस एक ही चिंता रहती थी कि 5 साल होते ही हमारे बच्चे को तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। वो रात दिन इसी चिंता में रहते और भगवान का जाप करते रहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भगवान ने कहा कि देखो ये हमारा जो है दुख में भी स्मरण नहीं कर भूल रहा है, हमें स्मरण लगातार कर ही रहा है। एक दिन जब 4 साल पूरे हो गए बच्चे के, तो वो फिर अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि अब हमारे बालक के जाने में सिर्फ एक ही साल शेष रह गया है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप एक काम करो कि इसको जो है सबके चरणों का स्पर्श कराने लगो। तो उन्होंने कहा कि हम स्पर्श तो कराएंगे, पर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन आशीर्वाद देगा। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई तो आशीर्वाद देगा ही, और तुम इस काम को आज से ही शुरू कर दो और सारे ही लोग जो भी निकले सबका चरण स्पर्श करना चाहिए तुम्हारे बालक को। तो उसने कहा ठीक है। उन्होंने ले जाके काशी में गंगा जी के तट पर उनको बिठाल दिया और बोले जो भी स्नान करके निकले तुम भैया उसकी चरण वंदन करना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जो कोई भी मनुष्य कोई भी निकलता था वहाँ से, महिला पुरुष बच्चे, वो बच्चा सबके चरणों को छूता था और सबकी धूल अपने मत्थे पर लगाता था। बहुत दिन हो गए, 1 साल पूरा होने को आया, तो सिर्फ आयु में 3 दिन ही शेष बचे थे। तभी क्या हुआ कि सप्त ऋषि, 7 जो हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि हैं, सप्त ऋषि, वो नहाने के लिए गंगा जी में आए और गंगा जी से नहा के गए। तो उस बालक ने 7 के पैर छुए तो 7 ने आशीर्वाद दिया, चिरायु भव, चिरायु भव, चिरायु भव। तो वह बालक हंसने लगा और उसके पिता भी हंसने लगे। उन्होंने कहा क्यों। बोले आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, इस बालक की तो सिर्फ 3 दिन की आयु शेष है। इसको तो शंकर भगवान ने ही बताया कि आपकी 5 साल की आयु है, तो शंकर भगवान की बात को कौन टाल सकता है। तो ऋषि कहने लगे कि हमने जो आशीर्वाद दे दिया हम उसको वापस तो नहीं ले सकते,
हाँ, एक काम करो कि तुम अपने बच्चे को हमारे संग भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो उस बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। और दूसरे दिन क्या हुआ कि सप्त ऋषि गए ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श करने। तो पहले 7 ऋषियों ने ब्रह्मा जी के चरण छुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिरायु हो। और बाद में जो है वो लड़का गया, उसने भी चरण स्पर्श किए। तो ब्रह्मा जी बोले चिरायु हो, लंबी आयु हो। तो सब 7 ऋषि हंसने लगे, बोले ब्रह्मा जी आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, हम तो बच गए। हमारे बाद कोई ये नहीं कहेगा कि आपके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि सप्तऋषि ने आशीर्वाद दिया था फिर भी बालक मर गया। ब्रह्मा जी एक इसकी आयु तो सिर्फ 2 दिन ही बची है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी बोले क्या करें? बोले देखो भाभी को मैटने वाले सिर्फ एक ही हैं, वो है शिव शंकर। हम चलो शिव शंकर के पास चलते हैं। तो वो शिव शंकर के पास पहुंच गए। तो पहले ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर जो है सप्तऋषियों ने चरण स्पर्श किया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उस बालक ने चरण स्पर्श किया, तो उन्होंने कहा चिरायु हो, लंबी आयु हो। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले भगवान अपना आशीर्वाद वापस ले लो, इसकी आयु तो सिर्फ 1 दिन ही शेष रह गई है। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, आशीर्वाद तो वापस नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा तुम शंकर जी के मंदिर में जाओ और बेलपत्र चढ़ाते रहो। तो वो काशी वापस आया और काशी वापस आके और भगवान शिव के मंदिर में बैठ गया। और वहाँ पे ओम नमः शिवाय और एक बेलपत्री चढ़ा दे, और फिर बोले ओम नमः शिवाय, फिर एक बेलपत्री चढ़ा दे, ओम नमः शिवाय, फिर एक बेलपत्री चढ़ा दे। इस तरह से वह बेलपत्री को चढ़ाता रहा और बेलपत्री के चढ़ाते चढ़ाते उसका एक दिन पूरा हो गया। और फिर दूसरे दिन यमराज उसको लेने आ गए। उन्होंने यम पास में उस बालक को बांध कर और खींचने लगे। तो शंकर भगवान ने कहा ये तो बहुत तेज़ी से खींच रहा है, ये तो इसके प्राण हर ही लेगा। तो शंकर भगवान त्रिशूल लेकर खड़े हो गए और यमराज को त्रिशूल से मारने लगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती है, आपने ही तो आशीर्वाद दिया था कि ये इसकी 5 वर्ष की आयु रहेगी, और आज 5 वर्ष इसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो मैं इसको लेने आया हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? यम के नियमों को तो मैं बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने ही इसको कम उम्र का आशीर्वाद दिया था, अब मैं ही इसको अधिक उम्र का आशीर्वाद देता हूँ। और उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया यमराज ने, और प्रभु ने उसको लंबी आयु होने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं हमारे वेद पुराणों में ये मुनि बहुत श्रेष्ठ मुनि बने और इनकी आयु का तो किसी को पता ही नहीं है।